सर इसमें तो अधीक्षक सर ने हमारी ट्रेनिंग भी ली गई थी वहाँ पे कहाँ पे? हॉस्पिटल में, अच्छा। लेकिन ये प्राइवेट संस्था है तो हम काम नहीं करना चाहते सर। नहीं, उन्होंने हमें फोर्स किया कि आपको काम करना हाँ जी, जरूरी है। किसने आपको फोर्स किया काम फोर्स करने के किया अधीक्षक सर ने। हमारी 20 तारीख को हमारी नवनीता आशा के साथ झगड़ा हुआ था वाउचर साइन करवाने के ऊपर। इस बात पे हमारा विरोध है कि हमारी आशाओं को मान सम्मान इज्जत मिले और हमें वो डॉक्टर नहीं चाहिए। ननोता सीएससी पर एएनएम डॉक्टर और आशा के बीच हुए विवाद और मारपीट की घटना के विरोध में 10 दिन पूर्व आशाओं ने जिलाधिकारी को प्रमोद कुमार डॉक्टर के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था। डॉक्टर प्रमोद को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और 10 दिन बीतने के बाद भी आज तक डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज अलग अलग ब्लॉक की सैकड़ों आशाओं ने आज जिला चिकित्सालय मुख्यालय पर पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आशाओं ने बताया कि डॉक्टर हमारी आशा बहन का मानदेय के वाउचर पर 3 महीने पास नहीं कर रहा था और हम आशाओं को अभद्रता और मारपीट करता है। डॉक्टर आशाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हम आशाओं को एक निजी कंपनी के साथ ब्लॉक में जोड़ा गया है, जहां हमें एक निजी कंपनी के युवक के कहने पर गांव में सभी 5 साल से युवा महिलाओं को हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन लगवाने होंगे। भोले भाले वाले ग्रामीणों को डराकर उनसे एक रजिस्ट्रेशन कार्ड के 10 रुपए और इंजेक्शन के 60 से 70 रुपए लिए जा रहे हैं। सिर्फ एक डॉक्टर बिना डिग्री के गांव ननोता के गांव लंडोरा के इंजेक्शन लगाने का प्रयास कर रहा है। ना तो उसके पास डिग्री है और ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। अन्य जिले से आकर गांव देहात में हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगा रहा है। सीएमओ ने उसे एक लेटर जारी किया कि तुम गांव में जाकर आशाओं को साथ में लेकर गांव वालों को इंजेक्शन लगवाओ और उनसे पैसे लो। सरकार का आदेश है, वहीं सरकार का कोई आदेश पैसा लेने का नहीं आया है। सरकार जो भी इंजेक्शन लगाती है उसके लिए सरकार पहले प्रचार प्रसार करती है और सीएससी में फ्री इंजेक्शन लगाया जाता है। बाहर से आए युवक सरकारी स्कूल में बैठकर टीकाकरण करने में लगा है। कल गांव वालों ने हंगामा भी किया और वो तुरंत वहां से भाग गया। सर मैं क्लेश पुनीर। आशा है आप? हाँ जी। आशाओं को तो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने दिया जाता, सरकारी कामों में लिया जाता, फिर आप कैसे काम करते? सर इसमें तो अधीक्षक सर ने हमारी ट्रेनिंग भी ली गई थी वहाँ पे कहाँ पे? हॉस्पिटल में, अच्छा। लेकिन ये प्राइवेट संस्था है तो हम काम नहीं करना चाहते सर। नहीं, उन्होंने हमें फोर्स किया कि आपको काम करना हाँ जी, जरूरी है। किसने आपको फोर्स किया काम फोर्स करने किया अधीक्षक सर ने। सहारनपुर के? जी यहीं से ननोते से क्या जी। कहा है कि सर काम कर रहे हैं? कह रहे मतलब कि ये संस्था है, ऐसे तुम्हें टीका लगवाना है और 7 रुपए कुछ हमारे बनते हैं, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा। अच्छा, क्या लगवाने हैं तो फ्री में लगवाओ ना। क्यों लगवा? कितने घंटे आप देते हैं उनके? जी कितने घंटे साथ रहते हैं उनके कैसे किसके यहाँ साथ? पे टीकाकरण में? यहाँ से कम से कम जब तक ये रहते हैं तब तक हमें रहना पड़ता है। अगर टीके से किसी का कुछ रिएक्शन होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? जी हम आपको तो आगे करके टीके लगवा रहे हैं आपसे। हाँ जी वो तो बात सही है, हम तभी तो लगवाना नहीं चाहते ना सर, हम नहीं लगवाना चाहते टीका। गाँव की आशा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। हाँ जी हमारी बनती है, क्योंकि हमें ही पकड़ेंगे ना लोग तो ये क्या करवा दिया। ऐसे ही कोरोना के टीके लगे थे, जो एक आदमी मर भी रहा, जो साइलेंट अटैक हो रहे, तो उसमें भी बोलते हैं कि कोरोना के टीकों से मर रहे हैं लोग, तो हम नहीं करवाना चाहते हैं। एक जो हमेशा रूटीन में हम टीका सरकारी टीकाकरण लगवाते हैं आशाएं, बाहर उसमें ब्लॉक में एक आशा ने टीका लगवाया, हैप्पी उसका पेंटा थर्ड, उस बच्चे की रात को मौत होगी। सरकारी टीका था, आशा को बुलाना था, काम सरकारी था। उसके बाद गांव वालों ने उस बच्चे की लाश उस मतलब आशा के आंगन में डाल दी ला के। वो तो संगठन आशाओं का बढ़िया था, जो उन्होंने वहां आके उस आशा को बचा लिया, उसके परिवार को अन्य उसे ही खत्म कर दिया जाए था। जब सरकारी टीके में इतना हो हमारा कुछ नहीं होता तो हम प्राइवेट क्यों लगवाएं? ये तो सीएमओ साहब को या मतलब डॉक्टर साहब को भी पता होना चाहिए ना। कल टीवी न्यूज पे भी आया रखा था कि पैरासीटामोल में और में 15-25 दवाइयों में मिलावट आ रही, जो सरकारी अस्पताल में भी मिल रही, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि ये हमारा साथ देंगे? ये तो अपने कार्ड और अपने फोन नंबर आज दिखावे, कल इन्हें तोड़ कर गिर देंगे, फिर जो ये पीछे पीछे इनके कहाँ मिलेंगे? संस्था भी साफ हो जाएगी। कहने कितने घपले होते हैं, कितनी आते हैं, कितने। आप पे किस चीज का दबाव होता है इनके साथ रहने का? हमारे डॉक्टर साहब का था। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? प्रमोद। अच्छा, दबाव था उनका दबाव था कि सीएमओ तो परमिशन मिली हुई है और आपको 5 रुपए 2 रुपए रजिस्ट्रेशन के मिलेंगे और 15 रुपए टिक्को के मिलेंगे और आपको ये काम करवाना सीएमओ का आदेश है। अब हम क्या, आप इतने पढ़े लिखे थोड़ा, इतने गुनदार थोड़ा ही है कि हम सीएमओ ने आदेश दे रखा, हम तो फिर थर कंपेंगे करेंगे। पर हमें पता चला कि ये प्राइवेट है, इनसे ऐसा हो जाएगा तो गाँव वालों की पछवाड़ मारे पड़ेगी पढ़ने की। ये तो साफ जाएंगे 9-2-11 होके।
इनका लगाना तो लाइसेंस जिम्मेदार पैसन धरा रहता है तो मिलने के भी नहीं। लगाओ। ये हापुड़ के यहाँ क्या लेना है? जिम्मेदारी अगर लगाना भी है तो हमारे ब्लॉक के, हमारे गांव के, हमारे यहाँ के लगे, हापुड़ के यहाँ अस्पताल में लगने चाहिए। तो आप बताओ, मैंने पहले भी बताया कि जब सरकारी टीकाकरण लगने पर आशा पर इतनी आपत्ति आई है और किसी भी ने कुछ नहीं कहा, सर मतलब डॉक्टर ने, किसी ने उसकी कोई कार्रवाई नहीं की, गांव वालों ने उसका बच्चा उसके बाद डाल दिया। तो हमारी संख्या इकट्ठी होकर आशाओं ने धरना करके तब उसकी आशा की जान बचाई। तो इस प्राइवेट में कौन साथ देगा? गांव वाले तो हमारे पलट बजाएंगे। तो इसलिए हम नहीं। जी, आपका नाम? कमलेश कहाँ से आप आए, क्या मामला है? हम ननौते ब्लॉक से आए। क्या समस्या है? हमारी 20 तारीख को हमारी नवनीता आशा के साथ झगड़ा हुआ था वाउचर साइन करवाने के ऊपर, एनएम का उसके बीच में अध्यक्ष डॉक्टर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की और थाने में फ़ोन करके कह दिया कि ये तो रंडी है, लुच्ची है, बदमाश है, ये तो बदमाश के गिरोह में रहती है और इसे थाने में अंदर कर दो। इस बात पे हमारा विरोध है कि हमारी आशाओं को मान सम्मान इज्जत मिले और हमें वो डॉक्टर नहीं चाहिए। इस थाने में रिपोर्ट कराई आपने? कराई थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, फिर कितने दिन हुए बात? 20 तारीख बता रही, 20 तारीख पिछली जाने वाली 20 तारीख को। तो आज क्या आप लोगों ने कारण लेकर घेराव क्यों किया है? हमने इसलिए दिया कि जब सुनवाई नहीं हो रही, ना आशा, हमारी आशा बहन को मान सम्मान नहीं मिल रहा, ना सुनवाई हो रही, और ऊपर से डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसे निकालो, ये काम नहीं करती। जब ये बराड़े 3 महीने से एडमिट है, आईसीयू में रह चुकी है, तो काम कैसे करेगी? जब इंसान स्वस्थ होगा तभी तो काम कर पाएगा। ये घेराव कब तक रहेगा आपका जारी? जब तक हमें सम्मान नहीं मिलेगा। और एक हेपेटाइटिस का टीका जो है वो हमें दबाव डाल रहे हैं हमारे पीएससी के डॉक्टर साहब, शेमो साहब के द्वारा कि ये आदेश है कि आंगनवाड़ी और आशा लगवाएंगी। हम नहीं लगवाएंगे। गांव के किसी बच्चे को अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे ना। सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है या वो तो प्राइवेट है जी। शेमो साहब ने उन्हें आदेश दे रखा है, मतलब साइन करके उन्हें दिया। पैसे भी लिए जा रहे हैं? पैसे भी लिए जा रहे, 10 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे, 60 रुपए और 100 रुपए इंजेक्शन के लिए जा रहे, 2 रुपए आशा आंगनवाड़ी को दिए जा रहे, 5 रुपए टीके के आशा आंगनवाड़ी को दिए जा रहे। उसमें बर्फ भी नकली है, डब्बा भी वो नकली है। जैसे हम रोज मार का टीकाकरण कराते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं था। सरकारी टीकाकरण नहीं था जी। तो आने जाने वाले लोगों को परेशानी भी तो हो रही है कि हम लोगों ने यहाँ पे वो किया है ब्लॉक, तो क्या जब हमारी बेइज्जती हो रही, सरकारी मोदी बार बार कहता है कि आशाएं हमारी रीढ़ की हड्डी है। जब हड्डी पैरों के नीचे कुचली जा रही है, आशाएं परेशान हो, तो यहाँ भीड़ नहीं लगाऊंगी तो और क्या करेंगे? आप तो एक दिन की बात करें, हमारा बस चले, अगर ये ना करते हम दिन 1 साल लगा दें यहाँ दिन रात भीड़। हम अब इंसाफ बिना। जी, आपका नाम? संजय वालिया। आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करके सीएमओ कार्यालय को जो ब्लॉक किया है, क्या पूरा मामला है? ये रास्ता जाम किया है? ये आपने जो कहा धरना, हमने धरने का माहौल आज नहीं था। आज सारी आशा अपनी स्वेच्छा से अपने सीएमओ को अपना दर्द बताने के लिए आई थी, अपनी समस्या बताने के लिए आई थी। लेकिन 10 बजे से सुबह से आई हुई हैं, बार बार इन लोगों ने अंदर सूचना भेजी, लेकिन इनसे मिलने का उन्होंने प्रक्रम नहीं किया। फिर जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर आके खड़ी होने का काम हुआ। फिर जब यहाँ आ गई तब भी इन्होंने अंदर खबर भेजी, तब भी सीएमओ साहब ने मिलने का काम नहीं किया। अंत में जब ये खड़ी खड़ी थक गई तो इन्होंने यहाँ बैठने का काम किया। और उसका कारण भी 2 हैं। एक आशा नवनीता जो ननौते से है, उसके साथ मारपीट होने का काम हुआ, उसके साथ बदतमीजी होने का काम हुआ, वहाँ के डॉक्टर ने गलत शब्द कहने का काम किया। उसके बावजूद हमारे सीएमओ साहब उन्हीं का फेवर लेने का काम कर रहे हैं। 10 दिन से एक ही बात कहते हैं, टीम बना रहा हूँ, भेज रहा हूँ। आज तक तो टीम भेजने का काम नहीं किया। दूसरा, इसी प्रकरण में एक आशा पुष्पा होमगार्ड के द्वारा पिटाई हुई, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा, हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण हो रहे हैं सहारनपुर में, जो कि सीएमओ साहब ने एक प्राइवेट कंपनी को देने का काम किया है। हड़बड़ाहट क्यों है? कल हम जब लनोरा गांव में पहुंचे, हमने वहां देखा एक आम आदमी जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो लोगों के हेपेटाइटिस के टीकाकरण लगा रहा है। 10 रुपये रजिस्ट्रेशन के, 60 रुपये टीकाकरण का लेने का काम कर रहे हैं। एक आदमी को 3 टीकाकरण लगने का काम होगा, यानी एक आदमी से 190 रुपये लेने का काम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? करोड़ों रुपए का घोटाला। हम पूछना चाहते हैं, अगर प्राइवेट टीकाकरण है तो आपने फिर आशा और आंगनवाड़ी को निर्देशित क्यों किया कि आप उस टीकाकरण को कराएंगी? आप उनका सहयोग क्यों करेंगी? वहां के स्कूल में टीकाकरण हो रहा है, आपने ये क्यों लिख के दिया आपके एमआईज ने कि सरकारी स्कूल में टीकाकरण हो? प्राइवेट कंपनी है, वो टीकाकरण अपने तरीके से करे, लोग कराए या ना कराएं। जब हम आप पहुंचे तो उन्होंने दिखाया क्या कि सीएमओ का आदेश है हमारे पास सीएमओ साहब का आदेश है, उन्होंने साफ दिखाया। उसके बाद जिसमें दवाई रखी हुई थी, उन्होंने कहा जी हमने बर्फ रख रखा है, बर्फ की पुड़िया भी डुप्लीकेट, बर्फ इनता कागज का बर्फ बना कर रख रखा था उसमें। तो सारा कुछ फर्जी हो रहा है ना। वहां महिला कोई डॉक्टर थी जो उनका इंजेक्शन लगाए, कुछ नहीं हो रहा। अगर हम इन्हें बताना चाहते हैं तो क्यों नाराज होते हैं?
सबसे बड़ी बात है, योगी जी और मोदी जी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। योगी जी की कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें कि किसी आम आदमी से गांव आखिरी छोर तक फ्री स्वास्थ्य सेवा देने का योगी जी काम कर रहे हैं, और ये लोग आखिरी स्वास्थ्य छोर तक पैसे लेने का काम कर रहे हैं। हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो ये थोड़ी आशाओं के साथ हम यहाँ बैठे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ग्राम प्रधान, किसान, सभी लोग यहाँ पर बैठकर धरना देने का काम करेंगे। ये रास्ता आपने ब्लॉक किया हुआ है, कब तक ब्लॉक रहेगा और किस तरह से, मतलब ये तो अगर नहीं सुनेंगे तो हमारा कोई ये नहीं है कि हम इन्हीं के पास डट के बैठे रहे। हम अभी सलाह करते हैं 5 मिनट, हम अगली तारीख रख के। हमारी तो समस्या ही, हमें यहाँ भी आना पड़ा कि हकीकत नगर धरना स्थल पर रामलीला चल रही है। रामलीला चलने के कारण मजबूरी है कि धरना वहां नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ मिलने आए थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द अगली तारीख हम रखकर 10 मिनट में ही आपको बताने का काम करेंगे कि कितनी देर में हम यहाँ से जा रहे हैं, और जो अच्छी प्रक्रिया होगी, हमारे थानाध्यक्ष साहब भी आए, वो जो चाहेंगे, या सीएमओ साहब जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी आशा बहनों के साथ बदतमीजी हो। अभी वार्ता होगी तो क्या बातचीत हुई है? वार्ता में देखो, मुझे बुलाने का तो उन्होंने सोचा ही नहीं, इसलिए कि मैं बाहरी आदमी हूँ। जब 7 करोड़ इन आशाओं के रुकते हैं, मैं खड़ा होता हूँ, निकलवाता, तो बाहरी आदमी नहीं होता मैं। जब एक डॉक्टर सीएचओ से बदतमीजी करने का काम करता, तब मैं बाहरी आदमी नहीं होता, तब मुझे कहते वाले जी निपटवा दो। आज जब इनके साथ बदतमीजी हुई है, और मेन दुख इनकी बदतमीजी का नहीं है, इस हेपेटाइटिस बी का है कि हेपेटाइटिस बी में जो करोड़ों रुपए का घोटाला होने का काम हो रहा है, इसका दुख दर्द हो रहा है। नहीं तो न मैं बाहर का हूं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, ग्राम प्रधान, और मेरे गांव से अगर पैसे लिए जाएंगे मैं उसका हर हाल में विरोध करूंगा। मेरा नाम जी कपिल चौहान। जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, ये टीकाकरण कौन सा टीकाकरण है? ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है जी, हेपेटाइटिस बी के बचाव के लिए टीकाकरण है। अच्छा, किसके कहने पे लग रहा है टीकाकरण? ये टीकाकरण एक एनजीओ लगा रही है, संस्था भास्कर जो कर्तव्य राज सेवा समिति है वो लगा रही है। सीएमओ साहब के आदेश है, इसमें लेटर दिया। क्या रजिस्ट्रेशन है कोई? रजिस्ट्रेशन है जी, रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन कराया है? ये मुजफ्फरनगर से रजिस्टर्ड है। तो सरकारी या प्राइवेट है? ये प्राइवेट होता है, एक सरकारी नहीं होता। अभी तो आप कह रहे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है ये। कोई भी संस्था है, कोई भी रजिस्टर्ड होती है, गवर्नमेंट से होती है रजिस्टर्ड। कोई भी प्राइवेट संस्था भी होगी वो भी रजिस्टर्ड ही होगी। टीकाकरण के पैसे भी ले रहे हैं आप यहाँ? जब हाँ जी, बिल्कुल फीस रखी गई है। एनजीओ नो प्रॉफिट नो लॉस पे कार्य करती है। वैक्सीन महंगी आती है तो ये सोसाइटी वाले टीकाकरण कम रेट में कराते हैं। अगर आपकी वैक्सीन से किसी को कोई रिएक्शन हो जाए तो उसकी जिम्मेदार कौन? उसकी जिम्मेदारी संस्था खुद लेगी। तो संस्था कोई इनको लेटर दे रही है बना के? बिल्कुल लेटर दे रही है सर, कार्ड दे रही है संस्था बना के, कार्ड पे सारा एड्रेस वगैरह। कई संस्था सहारनपुर के अंदर कई बार फ्रॉड करके भाग चुकी। देखो सर, ये संस्था हमारी मुजफ्फरनगर से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन कार्य तो सहारनपुर में हो रहा है ना, मुजफ्फरनगर से रजिस्टर्ड है। कोई भी संस्था कहीं भी किसी भी यूपी के किसी भी जिले में कर सकती है। एक चीज बताइए, आपको पैसे लेने हैं, सीएमओ साहब ने कहा आपको पैसे लेने के लिए, किस लिए कहा? सर लिखित में आदेश है, वैक्सीन का चार्ज लिखा गया है 60 रुपये। सीएमओ साहब ने लिखा है? हाँ जी, लिखित में 100 रुपये। अच्छा, 100 रुपये टाइफाइड की वैक्सीन के लिए होता है। हाँ जी। ठीक।